बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन, जो कि फ्लेवर में बहुत ही यूनिक और मज़ेदार होता है। असल बात और असल जायका इसकी ग्रेवी में होता है। तो आज की रेसिपी में हम स्पेशल फोकस करेंगे ग्रेवी पे। ग्रेवी बनाने में हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। चिकन आपने डिफरेंट तरीक़ों से खाया होगा पका हुआ, लेकिन आज जो मैं रेसिपी देने जा रही हूँ ये आपको दिनों तक नहीं भूलेगी। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी चिकन की जो ड्राई साइड होती है, चेस्ट वाली, वो ली है, लेकिन उसमें कुछ कुछ हड्डी भी आ गई। तो सबसे पहले इसको मैरिनेट कर लेते हैं। 1 चम्मच मैंने डाला है नमक, 1 चम्मच डाला है मैंने लाल मिर्च का, और 1 चम्मच भर के डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स करके कम से कम भी 20 मिनट का रेस्ट ज़रूर दे देंगे। तो 20 मिनट के बाद मैं इसको कर लूँगी शैलो फ्राई। तो पैन ले लिया है मैंने, उसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल में मैं डाल दूँगी चिकन, और चिकन को हम इसी तरह यहीं पकाएंगे। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा से पानी हम नहीं डालेंगे। तो फ्लेम को जो है थोड़ा सा हाई कर लेंगे स्टार्ट में। जैसे ही ये पकना शुरू होगा तो फिर उसको हम मीडियम पे ले जाएंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के लिए मैंने लीड लगा दिया था। 5 मिनट के बाद देखिए चिकन ने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर लिया है। तो इसको इसी पानी में इतना पकाएंगे जब तक कि इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन से मार्क्स नहीं आ जाते। ठीक है, तो चम्मच से हिलाते हुए, घुमाते फिराते हुए इसको आप फ्राई कर लें यहाँ तक कि ये 60 टू 70% डन हो जाए। तो ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है और इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन जो मार्क्स है ना, जो फ्राई होने की निशानी है, तो वो आ चुके हैं इसके ऊपर। तो इसको हम कर देते हैं चूल्हे को बंद और इसको निकाल देंगे किसी बर्तन में। यहाँ पर चिकन के भुनने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सी। तो बस इसको साइड पे कर देंगे और सेम पैन मैंने दोबारा से चढ़ा दिया है चूल्हे पे। उसमें 1 टेबल स्पून के बराबर बटर ऐड किया है, 2 टेबल स्पून ऐड किया है मैंने कुकिंग ऑयल, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मोटा मोटा काट के ऐड कर रही हूँ। और यहाँ हम प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही, जैसे ही ये ट्रांसलूसेंट सी लुक में आ जाए, पिंक साइड की तरफ चला जाए, तो बस इतना ही भूनेंगे। और फिर उसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन के पेस्ट का। और यहाँ पे हम अदरक लहसुन के पेस्ट को इतना भुनेंगे कि इसकी रॉ स्मेल चली जाए और थोड़ी सी जो है ना इसमें खुशबू आने लग जाए। तो बस इसको थोड़ा सा भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। आज की रेसिपी में टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाएंगे, तो मैंने 5 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। और सबसे पहले जो मैं इनके साथ काम करने वाली हूँ वो ये है कि मैं इनका छिलका रिमूव करूँगी। तो इनको मैं इनकी साइड को उलट के रख रही हूँ ताकि मैं इसको स्टीम दूँ थोड़ी सी देर के लिए, और इनका जो छिलका है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो इनको मैंने उलट दिया है और अब मैं इसको लीड लगा दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद देख लेते हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक टमाटरों का जो छिलका है वो अलग हो चुका है। तो सबसे पहले हम छिलके को कर देंगे रिमूव, क्योंकि हमें छिलका नहीं चाहिए, हमारी ग्रेवी को ख़राब करेगा ये छिलका। तो बस छिलका रिमूव कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा चम्मच के साथ गला लेंगे। हमें यहाँ पर टमाटर भी नहीं गलाने इनफैक्ट। और ये देखिए ये मैंने टमाटर को मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 6 बादाम लिए थे मैंने, उनका छिलका रिमूव करके, और 6 ही मैं डाल रही हूँ पिस्ते। और 1 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ 4 मगज़, जो मेलन सीड्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये सब चीज़ें ना हों तो आप काजू भी डाल सकते हैं। मेरे पास अगर काजू होता तो मैं ये सब चीज़ें इग्नोर करती और सिर्फ काजू ऐड करती। तो काजू नहीं है तो काजू की रिप्लेसमेंट में जो है ना मेलन सीड ज़बरदस्त रहेगा। तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। पानी डालने के बाद मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से मसाले, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ी सी डाली है मैंने ज़ीरा पाउडर। हमें इसमें ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए। तो आप नमक मिर्च का जो जायका है ना, फ्लेवर है, वो आप चख के अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर लें। तो बस नमक मिर्च मिक्स करने के बाद मैं इसको ब्लेंडर जग में डाल रही हूँ। ब्लेंडर जग में डालने के बाद मैं इसको स्मूथ सा पेस्ट बनाऊँगी। 2 से 3 मिनट इसको मुसलसल आपने चलाना है। तो ये देखिए अच्छा ख़ासा ज़बरदस्त किस्म का जो हमें वो करी है वो हमें मिल गई है, जो ग्रेवी है। तो बस अब दोबारा से मैंने वही पैन चढ़ा दिया है, और अब मैं इसमें सबसे पहले ग्रेवी को छान लूँगी, क्योंकि ग्रेवी हमें एकदम स्मूथ चाहिए। ये देखिए चम्मच की मदद से आप इसको छान लें, जो स्मूथ पेस्ट है वो पैन में चला जाएगा, और जो थोड़ा थोड़ा इसमें मोटा दाना रह गया है तो वो ऊपर रह जाएगा छन्नी में। तो ये देखें, तो इसको भी आप डिस्कार्ड मत कीजिएगा, ये भी बड़े काम की चीज़ है। कोई दाल वाल बनाएं तो उसमें ऐड कर दें, बड़ी खुशबू आएगी, क्योंकि इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं।
तो बस हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक स्मूथ ग्रेवी मिल गई है। तो थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी मैं इसमें प्रोफेशनल लुक के लिए। अगर आपके पास कलर ना हो और कश्मीरी लाल मिर्च हो तो यहाँ पर आप आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल लें, कलर को इग्नोर कीजिए। तो मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी। तो स्मूथ ग्रेवी हमारी हो गई है रेडी। तो अब यहाँ पे हम इसको चिकन ऐड कर देंगे इसमें, जो हमने फ्राई करके रखा था। तो ये देखिए जी, चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो देखें माशाल्लाह बड़ी कमाल की खुशबुएं आ रही हैं इस टाइम पे, मेरा पूरा घर महक रहा है, यकीन करें। तो बस हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ग्रेवी में चिकन को पकाएंगे। तो और मज़ीद इस पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी क्रीम। मैंने ली है टेट्रा पैक वाली क्रीम। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं, जो दूध के ऊपर ऊपर से उतरती है। तो वो डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी का 1 बड़ा चम्मच, हाथों पे क्रश करते हुए डालें। तो बस अब इसको हमने भूनना है अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, ताकि ये जो क्रीम है, ये जो बटर है, ये आपस में मिल जाएँ, सब चीज़ें हो जाएँ यकजान। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि मेरी हर रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। तो मैंने इसमें आधा कप डाल दिया है पानी, उसी जग में डालते हुए हिलाते हुए, ताकि उसमें जितनी भी ग्रेवी लगी है वो भी हमें मिल जाए। तो यहाँ पर मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे बंद कर दूँगी। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद हमारी ग्रेवी और हमारा जो बटर चिकन है वो एकदम हो गया है परफेक्ट रेडी। तो चलिए हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मेरे पेज का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मुझे फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। पता नहीं यूट्यूब वाले थोड़े से कंजूस क्यों मुझे लग रहे हैं इस मामले में, मुझे सपोर्ट करने के मामले में। आप काइंडली मेरे फ़ेसबुक का जो पेज है वो ज़रूर विज़िट कीजिए और आप देखेंगे कि वहाँ लोग कितनी मोहब्बत कर रहे हैं मेरे साथ। तो आपसे भी मुझे यही उम्मीद है, इंशाअल्लाह ताला आप भी मुझे सपोर्ट करने में पीछे नहीं रहेंगे। तो बस मैंने इसको डिश आउट करने के बाद थोड़ा-सा बटर ऐड किया, थोड़ी-सी क्रीम ऐड की। क्रीम ये चीज़ें सब ऑप्शनल हैं, लेकिन अच्छी लुक के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, प्रेज़ेंटेबल करने के लिए मैंने ये सब चीज़ें ऐड की हैं। तो बस इसको अब थोड़ा-सा मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार है, इतना टेस्टी है, यकीन करें हाथ रोकना मुश्किल हो रहा है। वाओ! बहुत मज़ेदार है, आप यकीन करें, आप मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे और जब भी ट्राई करेंगे पिक्स लेके मुझे ज़रूर बताएँगे कि आपने जब ये ट्राई की तो आपसे कैसे बनी। क्योंकि मेरे जो फ़ॉलोअर्स हैं फ़ेसबुक पे वो पिक्स के साथ मुझे बताते हैं कि उन्होंने जब मेरी रेसिपी को फ़ॉलो किया तो क्या रिज़ल्ट मिले। तो चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।